हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कल 4 बजे एयरफोर्स का रिजल्ट आ गया था 9 तारीख को। जैसा कि हमने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि 01-2024 का रिजल्ट कब तक आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको 9 तारीख बताई थी कि 9 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ चुका है। और मुझे बहुत से ऐसे मैसेज आए हैं, सर हमारा क्वालिफाई हो गया, मेरा एक्स ग्रुप में हुआ है, सर मेरा वाई ग्रुप में हुआ है। तो दोस्तों, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अभी मैं आपको एक वीडियो बना के दे रहा हूं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जो आपका फेज 2 होता है, आपकी नेक्स्ट स्टेप रहती है पेपर पास करने के बाद, उसके अंदर क्या क्या स्टेप होती है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th के बाद डायरेक्ट एयरफोर्स या नेवी का पेपर देते हैं और उनको पता नहीं रहता कि आगे क्या करना है हमें। तो उनके लिए ये वीडियो मैं आज बना रहा हूं और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। दोस्तों, आपको जो फेज 2 है उसके अंदर आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ये वीडियो कंप्लीट वॉच करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले उन सभी दोस्तों को बधाइयाँ और उनके परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि उनका पेपर पास हो चुका है। क्योंकि जो एयरफोर्स है उसके अंदर 50% कि अगर आपने पेपर पास कर लिया तो आपका सिलेक्शन में 50% काम हो चुका है। कितना काम हो चुका है दोस्तों? 50%। अभी बचा है 50%। उसके अंदर आपका फेज 2 रहेगा और मेडिकल रहेगा और आपकी फाइनल मेरिट रहेगी, जिसको हम पीएसएल या एनरोलमेंट बोलते हैं। उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि आपको क्या क्या स्टेप करनी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली वीडियोज और क्लासेज का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और बढ़िया लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं और जो आगे जीडी की तैयारी करेंगे, या जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है जिन दोस्तों का, वो भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। हम उनको एक बेहतरीन लेवल का एयरफोर्स ओरिएंटेड कंटेंट देंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी भी एग्जाम का पढ़ा दें, केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा, चाहे वो एयरफोर्स का हो चाहे किसी एग्जाम अन्य एग्जाम की हम तैयारी करवा रहे हो। केवल हम उसी को फोकस करके आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप बात करते हैं कि सबसे पहले फेज 2 इसकी बात करेंगे दोस्तों। फेज 2, तो दोस्तों सबसे पहले आप बात करते हैं फेज 2 की। तो दोस्तों बात करते हैं फेज 2 के अंदर आपका क्या क्या होता है, इसकी बात करेंगे दोस्तों। हम फेज 2 की बात करेंगे कि फेज 2 के अंदर क्या क्या होगा। तो दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट आप जब ने निकाला तब उसके अंदर या तो लिखा रहा होगा एड एडिशनल एड एडिशनल डिटेल्स, इस प्रकार से कुछ उसके अंदर लिखा रहा होगा। जब आप अपना रिजल्ट देखेंगे तो उसके नीचे लिखा हुआ रहा है एड एडिशनल डिटेल्स। तो दोस्तों, आपको पहले तो जाना है ई मित्र कियोस्क के ऊपर और वहां से आपको उसके अंदर आपको एडिशनल डिटेल्स करवानी है। वहां पर आपका अगर डीएल मांग रखा है तो आपको डीएल जमा कराना है। अगर आपका कंप्यूटर का जो डिप्लोमा है आरकेसीएल या आरएससीआईटी हम जिसको बोलते हैं, अगर वो आपके पास है तो वो आपको करवाना है। अगर आपने कॉलेज के लिए एडिशनल डिटेल्स दे रखी थी अपने फॉर्म फिल करते समय, तो आपको कॉलेज की डिटेल्स उसके अंदर फिल करवानी है। दोस्तों, आप सभी को जो एडिशनल डिटेल है वो फिल करवानी जरूरी है, तभी आपका जो एडमिट कार्ड है फेज 2 का वो आएगा। और जो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो 4 से 5 दिन बाद में आ जाएगा। उसके अंदर मेंशन है कि जो आपका फेज 2 का एडमिट कार्ड है वो लेटर डेट, मतलब कि बाद के जो डेट है उसके लिए। तो दोस्तों, बात करते हैं अभी हम फेज 2 के बारे में कि आपको जो फेज 2 है उसके अंदर क्या क्या फेस करना पड़ेगा। फेज 2 को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप करनी है। तो दोस्तों, हम फेज 2 को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट के अंदर दोस्तों? 2 पार्ट के अंदर। एक में हमारा रहेगा पीएफटी। क्या रहेगा? पीएफटी, जिसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट। और सेकेंड पार्ट के अंदर हम रखेंगे ग्रुप डिस्कशन। क्या रखेंगे दोस्तों? ग्रुप डिस्कशन हम रखेंगे। बात कर लेते हैं दोस्तों, पहला जो आपका पीएफटी पॉइंट है उसके बारे में कि पीएफटी के अंदर आपको क्या क्या करना होगा। जब दोस्तों आप फेज 2 देने के लिए जाएंगे, किसी भी आपका जो एएससी सेंटर है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है, जब आप वहां पे जाएंगे तो आपको एक चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। क्या किया जाएगा दोस्तों? चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा। उसी चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग आपको वहां पे जो एक्टिविटीज है, पीएफटी की हो गई, जीडी की हो गई, वो सभी एक्टिविटी आपको अपने चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग करनी है। अभी बात करते हैं, जब चेस्ट नंबर अलॉट हो जाएगा आपको, तो आपको पीएफटी में सबसे पहले रनिंग के लिए ले जाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों रनिंग के लिए आपको ले जाया जाता है।
इसके लिए ले जाया जाता है दोस्तों, रनिंग के लिए ले जाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों, जब रनिंग होती है तो इसमें कुछ लड़कियां भी जाती हैं, क्योंकि एयरफोर्स में अग्निवीर आने के बाद में लड़कियों को भी चांस दिया जाने लगा है और लड़कों को भी चांस दिया जाता है। तो रनिंग में जो बॉयज है, कौन है दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगी। क्या रहेंगी, बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगी। तो बॉयज को 1.6 किलोमीटर, कितना दोस्तों, 1.6 किलोमीटर करना, पूर्ण कंप्लीट करनी होती है रनिंग। कितने मिनट में दोस्तों, 7 मिनट, 7 मिनट। और दोस्तों जो गर्ल्स हैं उनको 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी रहती है 8 मिनट के अंदर। कितनी दोस्तों, 8 मिनट के अंदर उन्होंने 1.6 किलोमीटर की रनिंग पूरी करनी रहती है। दोस्तों जो आपकी सेकंड एक्सरसाइज है वो आती है पुशअप। क्या आती है दोस्तों, आपकी सेकंड एक्सरसाइज आती है पुशअप। तो दोस्तों पुशअप के अंदर भी बॉयज भी रहेंगे और गर्ल्स भी रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, बॉयज भी रहेंगे और गर्ल्स भी रहेंगे। तो दोस्तों जो बॉयज है उनको 10 पुशअप, कितनी दोस्तों, 10 पुशअप इन 1 मिनट, 10 पुशअप इन 1 मिनट कंप्लीट करनी रहती है। और जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनको इसमें छूट दी गई है। क्या दी गई है दोस्तों, छूट दी गई है। लड़कियों के लिए जो पुशअप की एक्सरसाइज है वो नहीं होती है। लड़कों के लिए कितनी दोस्तों, 10 पुशअप 1 मिनट के अंदर, और लड़कियों को इसके अंदर छूट दी गई है। अभी बात कर लेते हैं थर्ड एक्सरसाइज, जो आपकी रहती है सिटअप। क्या रहती है दोस्तों, सिटअप आपकी एक्सरसाइज रहती है। सिटअप के अंदर भी बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगे दोस्तों, बॉयज और गर्ल्स। तो आपकी जो सिटअप्स हैं वो कितनी रहती है दोस्तों, लड़कों के लिए 10 सिटअप, सॉरी दोस्तों 10 सिटअप इन 1 मिनट, 10 सिटअप इन 1 मिनट। और लड़कियों के लिए क्या रहेगा दोस्तों, सिटअप के अंदर 10 सिटअप इन 130 मिनट, 130 मिनट। कि लड़कियों को जो सिटअप है उसके अंदर 30 सेकंड का ज्यादा समय दिया जाता है। अभी बात कर लेते हैं, 3 एक्सरसाइज होगी दोस्तों आपकी। फर्स्ट एक्सरसाइज थी रनिंग पीएफटी के अंदर, सेकंड थी पुशअप, थर्ड थी सिटअप। अभी जो फोर्थ एक्सरसाइज आती है वो है आपकी, फोर्थ एक्सरसाइज देखिए, फोर्थ एक्सरसाइज कौन सी आती है दोस्तों, आपकी आती है स्क्वाट्स। कौन सी आती है दोस्तों, स्क्वाट्स, जिसको हम अपनी आम भाषा में उठक बैठक बोलते हैं या दंड बैठक बोलते हैं, वो आती है। तो दोस्तों जो स्क्वाट्स है उसके अंदर भी बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगे। क्या रहेंगे, बॉयज और गर्ल्स दोनों रहेंगे। तो बॉयज को 20 स्क्वाट्स, 20 स्क्वाट्स इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, 20 स्क्वाट्स इन 1 मिनट। और गर्ल्स को 20 स्क्वाट्स, 20 स्क्वाट्स इन 1 मिनट 30 सेकेंड। कि लड़कियों को जो स्क्वाट्स है उसमें भी 30 सेकंड ज्यादा मिलेंगे, जो आपका सिटअप है उसके अंदर भी 30 सेकंड ज्यादा मिलेंगे। लड़कियों को पुशअप के अंदर छूट दी गई है, लड़कियों के लिए कोई भी पुशअप एक्सरसाइज नहीं होगी। और जब लड़कियों की रनिंग होगी तो उनको 1.6 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करनी होगी। अभी बात कर लेते हैं लड़कों की। तो लड़कों को जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की 7 मिनट में, 10 पुशअप 1 मिनट में, 10 सिटअप 1 मिनट में, 20 स्क्वाट्स 1 मिनट में। तो दोस्तों आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट डाउन कर लीजिए कि आपका जो पीएफटी है, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी, उसके अंदर ये चारों चीजें आपको क्वालिफाई करनी होगी। और जब दोस्तों आप इन चारों एक्सरसाइज में पास हो जाते हैं, इन चारों एक्सरसाइज को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपको ले जाया जाएगा जीडी के लिए। किसके लिए ले जाया जाएगा दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन जीडी के लिए ले जाया जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने जो फेज 2 है उसका फर्स्ट पार्ट हमने देखा पीएफटी। पीएफटी के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों। अभी बात करते हैं आपका जीडी, ग्रुप डिस्कशन। किसके बारे में, ग्रुप डिस्कशन जीडी के अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों जब आप पीएफटी क्वालिफाई कर लेते हैं, चारों एक्सरसाइज क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको जब वापस लाया जाएगा पीएफटी कंप्लीट करने के बाद, आपका डॉक्यूमेंटेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट भी साथ साथ चेक होंगे, और आपका 20-20 मेंबर्स का एक ग्रुप बना दिया जाएगा। कितने दोस्तों, 20-20 मेंबर का ग्रुप बनाया जाएगा जो क्वालिफाई करेंगे किसको, पीएफटी को। तो दोस्तों जब आपका 20-20 मेंबर्स का ग्रुप बनेगा, ग्रुप कितने का बनेगा दोस्तों, जो आपका ग्रुप है वो बनेगा 20 मेंबर का। कितना बनेगा दोस्तों, 20 मेंबर का। जब आपको बोला जाए कि आप ग्रुप डिस्कशन के लिए चले,
तो आपको वहां पे जब आप ग्रुप डिस्कशन के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे दो या तीन जो ऑफिसर्स है वो मिलेंगे। क्या मिलेंगे दोस्तों? दो या तीन ऑफिसर्स मिलेंगे। वो ऑफिसर्स आपको एक पेज पढ़ के सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे दोस्तों? एक पेज पढ़ के सुनाएंगे। और दोस्तों पेज पढ़ के सुनाने से पहले आपको दो सीट दी जाएगी। कितनी सीट दी जाएगी दोस्तों? सीट 1 और सीट 2। दोस्तों जो सीट 1 होती है उसको बोला जाता है रफ सीट। क्या बोला जाता है दोस्तों? रफ सीट। और जो सेकंड सीट होती है उसको बोला जाता है दोस्तों मेन सीट या फेयर सीट। क्या बोला जाता है दोस्तों? मेन सीट। तो आपको रफ सीट और मेन सीट दोनों अवेलेबल करवा दी जाएंगी। एक ऑफिसर्स के पास एक पेज होगा, उसके ऊपर जो आपका टॉपिक है, क्या है दोस्तों? जो टॉपिक है वो नोट डाउन किया होगा। ऑफिसर्स आपको क्या बोलेंगे कि मैं आपको एक टॉपिक बोल के सुनाता हूं, उसको ध्यानपूर्वक सुने और जो उसके की पॉइंट्स हैं वो आप अपनी रफ सीट के अंदर लिख सकते हैं। किसके अंदर लिखने हैं दोस्तों? आपको अपनी रफ सीट के अंदर वो पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं। आप उनका एक रफली डायग्राम बना लेंगे जो आपके पॉइंट्स हैं उनका। फिर आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। कितना दोस्तों? 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ऑफिसर्स आपको बोलेंगे कि आपके पास 10 मिनट का समय है और अपनी जो मैंने आपको टॉपिक बोल के सुनाया उस टॉपिक को आप अपनी जो मेन सीट है उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट लिखिए। तो आपको जितना अपना याद रहेगा और जो आपने नोट डाउन किए हैं जो मेन पॉइंट, उन पॉइंट्स को लेके आपको जो मेन सीट दी जाती है वो A4 साइज की होती है। कितनी होती है दोस्तों? A4 साइज की सीट होती है। उसके अंदर कम से कम आपको 6 से 7 पॉइंट, इतने दोस्तों 6 से 7 पॉइंट आपको बनाने हैं। और टॉपिक से रिलेटिव पॉइंट आपको बनाने हैं दोस्तों। कुछ भी ऐसा नहीं लिखना है जो टॉपिक से हटके हो या टॉपिक से अलग हो। केवल आपको 6 से 7 पॉइंट बनाने हैं जो आपने पॉइंट नोट डाउन किए थे उस समय और जो आपको टॉपिक के बारे में याद है उसको बेस रखते हुए आपको 6 से 7 पॉइंट अपनी A4 साइज की मेन सीट के अंदर नोट डाउन करने हैं। जब आपका 10 मिनट का समय कंप्लीट हो जाएगा तो ऑफिसर्स आपसे मेन सीट कलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि 2-3 ऑफिसर्स वहां पे होते हैं, उनमें से वो जो ऑफिसर्स हैं वो आपकी मेन सीट को क्या करेंगे? चेक करते रहेंगे और आपको बोलेंगे कि स्टार्ट योर जीडी। तो सबसे पहले जीडी के अंदर भी दोस्तों 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। दोस्तों जीडी के अंदर 2-3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट रहता है आपका इंट्रो। क्या रहता है? इंट्रो। और इंट्रो भी किसका दोस्तों? सेल्फ इंट्रो। सेल्फ इंट्रोडक्शन हम जिसको बोलते हैं, इंट्रो सेल्फ। सेकंड रहता है आपका इंट्रो टॉपिक, कि जो टॉपिक है उसके बारे में आप क्या जानते हैं उसको आपको ब्रीफली बताना पड़ता है। सेकंड रहता है आपका जीडी, ग्रुप डिस्कशन, जिसके अंदर आपको अपने जो पॉइंट्स हैं वो अपने ग्रुप के सामने और जो आपके ऑफिसर्स हैं 2-3 उनके सामने रखने पड़ते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है, फिर आपको टॉपिक का इंट्रो वहां पे बोलना है, फिर आपको ग्रुप डिस्कशन बोलना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों कि जो आपका इंट्रोडक्शन है, क्या बात करते हैं दोस्तों? जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है, सेल्फ इंट्रोडक्शन दोस्तों उसको आपको कंप्लीट याद करके जाना है। वो एकदम फिक्स रहता है दोस्तों और वो हम आपको अपने चैनल पे भी बता देंगे कि किस प्रकार से हमको सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करना है, कैसे टॉपिक का इंट्रो तैयार करना है, कैसे हमें ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोलना है। लेकिन दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूं कि जो आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन है वो आपके हर एएससी सेंटर पे नहीं पूछा जाता है। प्रत्येक एएससी सेंटर पे ये जरूरी नहीं है कि वो पूछा जाए। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपका फेज 2 है वो 6 से 7 दिन चलता है प्रत्येक एएससी सेंटर पे। तो वहां पे पहले दिन पूछ लिया जाता है इंट्रो, तो बच्चे इंट्रो को बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हैं। लेकिन जब वो खुद जाते हैं वहां पे फेज 2 देने के लिए, जीडी देने के लिए, और जीडी को जब फेस करते हैं तो उनको पता लगता है कि यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं जा रहा है, इंट्रो को स्किप करवाया जा रहा है। तो वो बाहर आके बोलते हैं सर आपने तो बताया था कि इंट्रोडक्शन भी पूछा जाता है। तो कहीं ऐसा ना हो, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन हर एएससी सेंटर पे जरूरी नहीं है कि पूछा जाए। लेकिन जो आपका ग्रुप डिस्कशन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या? सेल्फ इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन और ग्रुप डिस्कशन। तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन जितना तैयार करना है उतना ही आपको टॉपिक करना है, और जितना आपको टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है दोस्तों उतना ही अपने इंट्रोडक्शन पे। क्योंकि अगर आपका इंट्रोडक्शन आपको पूछ लिया गया तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, आप सभी ने सुना होगा कि जो पहला अपना प्रभाव होता है वो अंतिम प्रभाव होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन।
तो दोस्तों जो आपका पहला इंप्रेशन होगा अपने सिलेक्टर्स पे वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपकी शुरुआत कहां से होगी? सेल्फ इंट्रोडक्शन से, अगर आपको पूछा जाता है। फिर दोस्तों सेकंड बात आती है टॉपिक इंट्रोडक्शन की। अगर दोस्तों आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको स्किप करवा दिया जाता है तो जो आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके टॉपिक के इंट्रोडक्शन से जाएगा अपने सिलेक्टर्स पे, कि आपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या बोला, उनको ब्रीफली क्या समझाया, और आपने जो उन्होंने बोला था टॉपिक उसके बारे में क्या जाना आपने और कितना कैच किया, यह आपका टॉपिक का इंट्रोडक्शन अपने सिलेक्टर्स को बता देगा। तो दोस्तों जो आपका इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन है, दोनों एक समान वैल्यू रखते हैं आपके ग्रुप डिस्कशन के अंदर। फिर दोस्तों जब आपका इंट्रो हो जाएगा टॉपिक का, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, और जब आपका ग्रुप डिस्कशन होगा तो आपको ऑफिसर बोलेंगे स्टार्ट योर ग्रुप डिस्कशन। जब आप ग्रुप डिस्कशन करें तो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, कि अगर कोई बंदा बोल रहा है, जो आपका ग्रुप 20 मेंबर्स का है, उनमें से अगर एक मेंबर बोल रहा है तो आपको बार बार उसको बीच में काटना नहीं है, उसको बीच में बोलना नहीं है। जब वह कहीं पे अटके या रुके, स्टॉप हो, तो आपको अपना स्टार्ट कर देना है। जब तक वह बोल रहा है, एकदम फ्लुएंट बोल रहा है, तब आपको उसको बीच में रोकना नहीं है। वो आपका जो ऑफिसर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, उन पे एक बैड इंप्रेशन डालता है। तो दोस्तों आपको सभी डिटेल्स मैंने बता दी हैं कि ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या होगा, पीएफटी के अंदर क्या होगा, सभी डिटेल्स बता दी हैं। तो दोस्तों मुझे बताना कि किन किन दोस्तों का जो पेपर है वो क्वालिफाई हो चुका है, वो अपना मुझे जो स्क्रीनशॉट है अपना रिजल्ट का वो मुझे भेज देना। और एक और इंफॉर्मेशन दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूं कि जो आपका फेज 2 है उसके अंदर दोस्तों जो आपका पीएफटी है वो तो आपको खुद को करना पड़ेगा, वो तो आप सभी को पता है कि वो तो ऑनलाइन नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों जो आपका जीडी है वो यूट्यूब पे पहली बार, क्या दोस्तों, जो ग्रुप डिस्कशन है वो यूट्यूब पे पहली बार हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। और दोस्तों पिछली बार की जो हमारी प्लेलिस्ट है ग्रुप डिस्कशन की वो भी आप देख लीजिए, उसके अंदर आपको लगभग 41 टॉपिक करवा रखे हैं मैंने। कितने टॉपिक करवाए हैं दोस्तों? 41 टॉपिक मैंने आपको पिछली बार करवाए थे। और दोस्तों जो इस बार का है आपका 012024 इंटेक, इसके अंदर लगभग हम आपको 50 टॉपिक करवाएंगे। कितने दोस्तों? 50 टॉपिक आपको हम कंप्लीट करवाएंगे आपके जीडी से पहले इस बार। और दोस्तों जो टॉपिक हमने 41 पिछली बार करवाए थे उनका हमने रिव्यू लिया था स्टूडेंट्स से। तो दोस्तों स्टूडेंट्स का बहुत ही अच्छा रिव्यू था। उन्होंने बोला कि सर आपके 60 से 70% टॉपिक आपने जो पढ़ाए थे वही आए थे। इतने दोस्तों 60 टू 70% टॉपिक जो हमने करवाई वही टॉपिक आए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है कि जो आपके सिलेक्शन सेंटर्स हैं उन पे हमारा 60 से 70% कंटेंट वही पूछा जा रहा है जो टॉपिक हम आपको करवा रहे हैं। तो दोस्तों इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि आपको 50 टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वही करवाए जाएं। बाकी का हम कुछ भी आपको ऐसा नहीं कराएंगे जो आपको ग्रुप डिस्कशन में नहीं पूछा जाए। तो दोस्तों सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ताकि आपके पास आने वाली जो क्लासेज है अपने जीडी की, ग्रुप डिस्कशन की, उनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और जो भी आपके दोस्त है जिनका पेपर क्वालिफाई हो चुका है उन सभी के पास क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे भी ग्रुप डिस्कशन का जो अपना पार्ट है उसके अंदर जुड़ सके। और दोस्तों एक बात और बता देता हूं आप सभी के लिए, गुड न्यूज और है। पिछली बार मैंने ये काम नहीं करवाया था, लेकिन दोस्तों इस बार हम जूम भी स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों जूम मीटिंग जो होती है वो भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और जूम जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपका ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे। आपका मैं एक ग्रुप बना दूंगा, क्या बना दूंगा दोस्तों? ग्रुप बना दूंगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी। आप उसके अंदर जुड़ जाइएगा, और जब हम एक टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, डेली के हम 2 टॉपिक करेंगे। कितने दोस्तों? डेली 2 टॉपिक करेंगे, और उन्हीं दोनों टॉपिक का इवनिंग के अंदर हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे। आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस टाइम पे अपना ग्रुप डिस्कशन करना है। उस टाइम का मैं एक जूम मीटिंग का शेड्यूल आपको उस ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा, और वहां से आप जूम में ऐड होके अपना ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा दोस्तों। आपका जो स्पीकिंग का जो होता है उसके अंदर आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी जो इंग्लिश है वो फ्लुएंट होगी, आपको बोलने का एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। बहुत आपको फायदा मिलने वाला दोस्तों अपनी इस जूम मीटिंग वाली फैसिलिटी से भी आपको। तो दोस्तों इसी का जो आज का वीडियो है हम यहीं तक रखेंगे। आगे के जो नोटिफिकेशन है, जो आपकी डिटेल्स है फेज 2 के बारे में और कोई डिटेल है
तो वो मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों एक बार सभी दोस्तों को बधाइयां और उनके परिवार वालों की बधाइयां। एसकेसी डिफेंस एकेडमी यही शुभकामनाएं करता है आपके लिए, बधाइयां देता है आपको कि आपका सिलेक्शन हो जाए फाइनली। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।